एक समय की बात है। एक विशाल, समृद्ध और सुंदर राज्य था। राज्य के चारों ओर घने जंगल, हरियाली से भरे खेत और निर्मल नदियां बहती थीं। प्रजा सुखी थी और राज्य वैभव से भरा हुआ था। उस राज्य का राजा शक्तिशाली और वीर था, परंतु उसके मन में अहंकार और घमंड बहुत अधिक था। उसे अपने पद और शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। वो अक्सर कहा करता था, मेरे बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, मैं ही सबका अन्नदाता हूं। एक दिन राजा अपने सेवक के साथ शिकार के लिए निकला। रथ जंगल की ओर बढ़ रहा था। राजा अपने वैभव और ताकत की बातें कर रहा था, जबकि सेवक शांत और विनम्र बना हुआ था। कुछ दूर जाने के बाद सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपया रथ कुछ समय के लिए रुकवा दीजिए। रथ रुका। सेवक नीचे उतरा और पास ही लगे तुलसी के पौधे के पास गया। उसने श्रद्धा से सिर झुकाया और प्रणाम किया। ये दृश्य देखकर राजा का घमंड जाग उठा। उसने सोचा, मैं इसका मालिक हूं, इसका अन्नदाता हूं, फिर भी ये मेरे सामने एक पौधे को प्रणाम कर रहा है। क्रोधित होकर राजा रथ से उतरा, तुलसी के पौधे को उखाड़कर फेंक दिया और बोला, तुम्हें तो मुझे प्रणाम करना चाहिए, तुम इस पौधे को प्रणाम कैसे कर सकते हो? सेवक ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, ये हमारी माता है। राजा ने घमंड से कहा, मैं तुम्हारा अन्नदाता हूं। ये सुनकर सेवक चुप हो गया। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन रथ में बैठते समय उसके मन में विचार आया, महाराज अहंकार में अंधे हो चुके हैं। यदि इन्हें अभी सबक ना मिला तो ये अपने पद के घमंड में सब कुछ नष्ट कर देंगे। अब मुझे इन्हें सच्चाई समझानी ही पड़ेगी। कुछ समय बाद सेवक ने फिर विनम्रता से कहा, महाराज, कृपया रथ एक बार फिर रुकवा दीजिए। वहां एक केवाश का वृक्ष खड़ा था। सेवक उसके पास गया और आदर से प्रणाम किया। राजा फिर क्रोधित हुआ, अब फिर वही बात, मैं तुम्हारा अन्नदाता हूं और तुम इस वृक्ष को प्रणाम कर रहे हो। सेवक ने शांत स्वर में कहा, महाराज, ये हमारे पिताजी हैं। ये सुनते ही राजा का क्रोध भड़क उठा। उसने केवाश के वृक्ष को भी उखाड़ कर फेंक दिया। जैसे ही वृक्ष उखड़ा, राजा के पूरे शरीर में भयानक खुजली होने लगी। वो बेचैनी से अपने पूरे शरीर को खुजलाने लगा। राजा घबराकर बोला, अरे, जब मैंने तुलसी का पौधा उखाड़ा था तब मुझे कुछ नहीं हुआ, पर इस वृक्ष को उखाड़ते ही मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? तब सेवक ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपने मेरी माता को उखाड़ा तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आपने मेरे पिताजी को उखाड़ा तो वे नाराज हो गए। राजा ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसका अहंकार टूटने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। बताओ, इस पीड़ा से मुक्ति कैसे मिलेगी? सेवक ने कहा, महाराज, प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी उपचार लाता हूं। सेवक जंगल से जड़ी बूटियां लाया, उनका लेप बनाया और राजा को दिया। इसे पूरे शरीर पर लगा लीजिए, आपकी खुजली दूर हो जाएगी। राजा ने वैसा ही किया और थोड़ी ही देर में उसकी पीड़ा समाप्त हो गई। उस दिन राजा ने समझ लिया कि पद और शक्ति क्षणिक है, पर घमंड विनाश का कारण बनता है। शिक्षा: हमें कभी भी अपने पद या शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। प्रकृति की हर वस्तु का अपना महत्व है। जो प्रकृति का सम्मान करता है, वही सच्चे अर्थों में महान होता है।